हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। क्लास 9 जो साइंस का चैप्टर देख रहे थे, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो चैप्टर का आज पार्ट नंबर 6 देखना है बाबू। आज पार्ट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग सेल वाल के बारे में। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, ये भाग होता है, उसके बारे में जानते हैं। सेल वाल पूरा फुल डिटेल जानते हैं कि सेल वाल किस सेल में प्रेजेंट करता है और उसका मेन काम क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फोटो बना हुआ है, ये क्या चीज का फोटो है? तो प्लांट सेल है, ठीक है ना। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द प्लांट, फंगल एंड सम बैक्टीरियल सेल। बोल रहा है कि ये जो होता है वो प्लांट का होता है, फंगी का होता है, और बैक्टीरिया में भी वो प्रेजेंट रहता है। आउटर सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग सेल वाल बोलते हैं। मेन काम इसका क्या होता है? तो कोई भी चीज को आसानी से अंदर ना जाने देना और रिजिडिटी प्रदान करना, सेल में हार्डनेस देना, ठीक है। आप लोग प्लांट सेल को जनरली अगर आप लोग देखते होइएगा तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि बार्क जो होता है ना, पेड़ का ऊपर वाला बार्क, वह कितना हार्ड होता है। उस पर अगर आप नॉर्मली एक तरह से मारबो कीजिएगा तो कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचता है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल वाल। अभी देखिए, इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, ये अब्सेंट रहता है एनिमल सेल में। तीसरा नंबर पॉइंट, द मेन कंपोनेंट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल इज कॉल्ड सेलुलस। बोल रहा है कि सेल वाल को मेन जो स्ट्रेंथ प्रदान करता है वह सेल वाल के साथ में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलुलस, ठीक है। जो सेल वाल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सॉरी, ये मेन जो कंपोनेंट जो होता है, जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम लोग, मतलब अंदरूनी मजबूती जो देता है वो क्या होता है? तो सेलुलस होता है। क्या होता है? सेलुलस। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स इंटरसेलुलर ऑर्गेनल्स फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं, तो उसको वो ये प्रोटेक्ट करने का भी काम क्या करता है? करता है। यानी कि आसानी से वो कोई भी ऑर्गेनल्स बाहर ना आ जाए, उससे रुकता है, ठीक है। अब इसको प्लांट से दो तीन को लेयर ना पार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा। उसके बाद में साइटोप्लाज्म से निकलने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सामना करना पड़ेगा, उसके बाद में सेल वाल का सामना करना पड़ेगा। एगो निकलियो गया तो दूगो में से बुझिए जाके फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। होगा कि नहीं? चलिए अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिएगा, इट कैन सॉरी विथ स्टैंड डायलूट हाइपोटोनिक मीडियम एंड प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ सेल। बोल रहा है कि ये जो होता है ना वो सेल वाल, ये क्या करता है? मतलब आप लोगों को सबसे पहले हम बताए हैं कि ये अंदरूनी शक्ति सेल को अंदर से मजबूत बनाता ही है, लेकिन बाहर से भी क्या करता है? बहुत ज्यादा मजबूत मतलब प्रदान करता है। नॉर्मली आप लोग कोई भी अगर डंटों से भी लेके मारिएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही बात था आज की क्लास में हम लोग जाने। ये जनरली प्लांट सेल में रहता है, ये याद रखिएगा आप लोग। सेल वाल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है। ये मेन पॉइंट है इसका, और ये जानना था, ठीक है। और ये लास्ट नंबर जो था हुआ क्या करता था? हाइपोटोनिक मीडियम को मतलब ये ब्रस्टिंग होने से बचाता है, मतलब सेल को आसानी से फटने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो देखिए आप लोग बहुत ख्याल रखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो एक बार जरूर पूछ लिया कीजिए, ठीक है ना। कोई मतलब पॉइंट कोई कोई बोलते बोलते आवाज फांस भी जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग का भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ में थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।